सो हे या एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टनल। सेबी ने 2020 में मार्केट के लिए नए नए रूल्स लाने की कसम सिखा ली है। मतलब ऐसे लगातार रूल्स आए, बड़े बड़े इम्प्लीमेंटेशन, जो कि मार्केट में चीज़ें बदलने की ताकत रखते थे और रखते हैं। तो पहला रूल आया सेबी अपफ्रंट मार्जिन वाला, जो कि 1 सितंबर से इम्प्लीमेंट हो चुका है। फिर दूसरा रूल आया कि मार्जिन प्लेज सिस्टम, मतलब शेयर गिरवी रख के मार्जिन उठाने वाला वो सिस्टम आया। वो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब उससे शेयर की सेफ्टी वगैरह वो तो अलग बात है, लेकिन वो भी एक रूल आया, वो भी 1 सितंबर से इम्प्लीमेंट हो गया। एंड अब इस वीकेंड पे, मतलब अभी आज डेट हो रही है 13 सितंबर, मतलब 2 दिन पहले ही एक नया सेबी का रूल आया जिसमें जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट पे भी एक नी जर्क रिएक्शन पड़ेगा। तो उसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। तो सेबी के जो नए रूल्स हैं वो हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और क्या पड़ेगा फ़र्क और क्या चीज़ें बदली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तरह की कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में होती हैं टॉप 100 कंपनीज, मतलब 1 to 100 में आती हैं लार्ज कैप कंपनीज, एंड जिनकी रैंकिंग होती है 101 to 250, मतलब 101 से 250वीं जो रैंक जिस कंपनीज की होती हैं वो होती हैं मिड कैप कंपनीज, एंड जो 251 के अबव होती हैं वो सारी होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। अब देखो, म्यूचुअल फंड भी 3 तरीके के होते हैं। एक तो वो म्यूचुअल फंड जो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स का पैसा, एंड स्मॉल कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं, एंड मिड कैप जो सिर्फ मिड कैप कंपनीज में करते हैं। लेकिन एक म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं, एक कैटेगरी ऐसी भी होती है म्यूचुअल फंड में जो इन तीनों के मिक्सचर में अपने क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट करती है, और इन्हें कहते हैं हम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अब मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का ये होता है कि मतलब ये उन क्लाइंट्स के लिए अच्छा होता है, उन कस्टमर्स के लिए अच्छा होता है, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, जो कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों सेक्टर में, तीनों तरह की कंपनीज में अपना पोर्टफोलियो, अपना मनी डाइवर्सिफाई करने के इच्छा से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हुए 3 चीज़ें जरूर देखोगे कि आपको अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करनी है तो आपको पता है कि हमारा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट होगा, और अगर आप मिड कैप करोगे तो मिड कैप कंपनीज में होगा, एंड स्मॉल कैप तो स्मॉल कैप में होगा। इस चीज़ की आपको श्योरिटी रहती है। लेकिन आप जब अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की इच्छा से मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको तो पहली बार में और आपको हमेशा यही लगता है कि हमारा पैसा लार्ज कैप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में डाइवर्सिफाई होकर लगेगा। लेकिन ये नाम से बिल्कुल सही नहीं है। इसके जो फंड मैनेजर्स हैं, जो मोस्टली जो टॉप फंड मैनेजर्स हैं, वो भी अपना 85 मतलब 70 से 80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाते हैं और 5% मिड कैप में, एंड कोई तो 0% स्मॉल कैप में। तो ये ट्रू सेंस में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है ही नहीं। देखो, अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी यही सोचते होंगे कि हम अपने क्लाइंट्स का पैसा सेफ रखें, इसलिए वो भी लार्ज कैप में लगाते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज आपको पता है टॉप 100 कंपनीज है तो सेफ हैं। और स्मॉल कैप में रिटर्न, स्मॉल कैप, मिड कैप में आपको रिटर्न तो बहुत अच्छा मिल ही जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क भी उतनी है। तो फिर ये मल्टी कैप वाले म्यूचुअल फंड वाले भी इन स्मॉल कैप, मिड कैप में ना लगा के लार्ज कैप में अपना ज़्यादा पोर्शन लगा देते हैं। तो जैसे ICICI मल्टी कैप है और SBI मल्टी कैप है, कोटक मल्टी कैप है, ये सब भी, इनका भी अगर आप पोर्टफोलियो खोल के देखें मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का, तो भी ये ऐसे ही करते हैं कि 70 से 80% से ज़्यादा सिर्फ लार्ज कैप में लगा देते हैं। तो ये ट्रू सेंस में तो लार्ज कैप ही म्यूचुअल फंड है, मल्टी कैप तो सिर्फ नाम ही दे रखा है। तो देखो, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सेबी ने भी देखा कि ये जो मल्टी कैप नाम के म्यूचुअल फंड्स थे इतने बड़े बड़े, वो ट्रू सेंस में मल्टी कैप थे ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मनी, मतलब एक मेजर पोर्शन लार्ज कैप कंपनीज में लगाते थे ये लोग, और नाम का ही सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप में लगाते थे। तो क्लाइंट्स को भी धोखा देने वाली बात हुई कि आप पे कोई ट्रस्ट करके इतना पैसा अपना हार्ड अर्न मनी दे रहा है कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो, और आप सिर्फ लार्ज कैप में लगा रहे हो। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सेबी एक सर्कुलर लाई है। सर्कुलर में ये है कि आपको, मतलब मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स को एटलीस्ट 25% हर ग्रुप की कंपनीज में लगाना होगा। मतलब हर
जैसे स्मॉल कैप है उसमें 25%, मिड कैप उसमें 25% और लार्ज कैप उसमें मिनिमम 25% लगाना ही लगाना होगा। अब उससे ज़्यादा आप किसी भी उसमें लगा दो, आपको 100% करना है अपना, तो आप किसी ज़्यादा मतलब जैसे लार्ज कैप में आपने कर दिया 50%, बाकी में 25% स्मॉल कैप मिड कैप में, तो वो सब चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 25% उन्हें अब लगाना ही होगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 80% आपने लार्ज कैप में लगा दिया और 10% 15% मिड कैप में और 5% स्मॉल कैप में, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप एंड 25% लार्ज कैप में मिनिमम लगाना होगा। तो इससे देखो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देखो जो लार्ज कैप में इन्होंने मेजर पोर्शन लगा रखा था, अब पहला ऑप्शन है लार्ज कैप में जो इन्होंने लगा रखा था उसके शेयर्स बेच के वो मिड कैप स्मॉल कैप में फंड एलोकेट करें। इससे आपको पता है कि एक नीजर रिएक्शन आएगा इस चीज़ का, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन आएगा। और एक दूसरा ऑप्शन है कि ये अपना जो इनका 85% जिन्होंने लगा रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनीज ने, जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कंपनी है, इन्होंने 70 से 80% लार्ज कैप में लगा रखा है। अब इन पे दूसरा ऑप्शन है कि ये अपना पूरा फंड, मतलब पूरा फंड हाउस को ही लार्ज कैप में कन्वर्ट कर दें। तो ये सब है जो इम्प्लीमेंट होगा और इसकी डेट है 1 जनवरी से, क्योंकि एमफी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एक वो करती है अपनी, जो म्यूचुअल फंड रेगुलेटर है वो हर 6 महीने में एक लिस्ट देती है। उसमें कंपनीज के नाम होते हैं कि ये स्मॉल कैप, ये लार्ज कैप, ये मिड कैप में होनी चाहिए रिवाइज हो के। तो ये दिसंबर में आएगी, दिसंबर के तुरंत 1 महीने बाद ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी ज़रूरी है। सेबी ने अपने सर्कुलर में कह दिया, मतलब जनवरी 2021 से ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी। और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं, उन्हें ये चीज़ 2021 तक इम्प्लीमेंट करनी होगी, क्योंकि सेबी को भी पता है इतनी जल्दी ये सब पॉसिबल नहीं है। तो 3-4 महीने का टाइम दे दिया है, क्योंकि आप सबको पता है कि क्लाइंट का कितना पैसा इन लोगों पे होता है। तो एटलीस्ट 3-4 महीने में ये चीज़ सॉर्ट करके 2021 से ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। तो इससे देखो, अब मंडे को देखो सिंगापुर निफ्टी कल, मतलब जब परसों खुली हुई थी फ्राइडे नाइट को, तो ये न्यूज़ आने के बाद एक उसमें भी नीजर रिएक्शन देखा गया एंड वो भी काफ़ी मतलब गिरी, 70 से 80 पॉइंट गिर गई। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि सेल ऑफ आए थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना मतलब इतना ज़्यादा टर्नओवर है और इतना ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है कि ये सिर्फ 1.5 से 2% का होगा जो एलोकेट होगा, मतलब लार्ज कैप से बिक के स्मॉल कैप और मिड कैप, उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में जाएगा। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस मुझे एक नीजर रिएक्शन देखा जा सकता है कि एक दिन का सेल ऑफ आ जाए थोड़ा बहुत, तो उसमें तो क्या ही है, वो तो हमेशा मतलब चलता ही रहता है ये सब तो यार। तो ज़्यादा पैनिक की बात नहीं है। आप ज़्यादा अपनी बेचने की वो ना करना कि हाँ कि ये म्यूचुअल फंड वाले लार्ज कैप से बेच देंगे तो हम भी अपने लार्ज कैप शेयर जैसे रिलायंस वगैरह हम भी बेच के निकल जाएं। ये वाली बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। ये एक बार का रिएक्शन होगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो आई होप आप सबको समझ आ गया हो कि क्या चीज़ कैसे इंप्लीमेंट होने वाली है। और मुझे बेसिक एम मेरा वीडियो बनाने का ये था कि एक चीज़ मैं आपको समझा तो दूँ कि ये सर्कुलर में क्या है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में मार्केट में बहुत हाई तौबा है, मतलब एक हाइप सी क्रिएट हो गई है कि अब निफ्टी क्रैश होगी, ये होगी वो होगी। एक बार के लिए रिएक्शन देखा जा सकता है, बाकी इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला है। और बाकी आप लोग पैनिक करके लार्ज कैप से शिफ्ट होके स्मॉल कैप मिड कैप की हम भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले पैसे लगा देंगे इसलिए हम भी लगा दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जिसमें इन्वेस्टेड हो उसमें रहना, कोई उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार का रिएक्शन है, सब शांत होकर सब दोबारा वैसे चलने लगेगा। तो आई होप आप सबको समझ आ गया हो कि कैसे इंप्लीमेंट होगी, क्या चीज़ें, क्या क्या रूल्स हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो डू गिव अ थम्स अप फर्स्ट, एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गो सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली ऐसे वीडियो में, अगले एनालिसिस, अगले स्टॉक के साथ। टिल देन, शब खैर, बाय बाय।